Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 15th April. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है, सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे, बट ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर का रिवीजन हो रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज Who has assumed the charge of Director General of National Security Guard? ये बताइए. Who has been nominated as the 14th Administrator of National Aeronautic and Space Administration, यानी कि NASA Space Agency of USA? Which state has decided to set up India's first government-run ambulance network for animals? Which team has won Vijay Hazare Trophy 2020-21? What is the rank of India in UN World Happiness Report 2021? Samia Suluhu Hassan has become the first woman president of which country? Riz Ahmed has become first Muslim to be nominated for Best Actor in Oscar. You have to answer he has been nominated for his role in which movie? Who is the author of the book My Life in Full, Work, Family and Our Future? Who has become the first transgender man to star on the front cover of Times magazine? What is the name of India's first indigenously developed app store? Answers at the end of the video मिल जाएंगे. Now let's start today's important current affairs. So the first question is, which of the following country introduces world first climate law for financial sector? So the correct answer for this question is New Zealand. अब इसमें होगा क्या? देखो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जितने भी हैं जिनका टर्नओवर, जिनकी टोटल एसेट्स की वैल्यू न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 बिलियन से अबोव है, यानी कि 703 मिलियन है, इतनी से अबोव है डॉलर. तो उनको क्या करना है कि अपनी जो भी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज पे, ओके, जो उनके इन सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो उनको उसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी. तो ऐसा करने वाला एक लॉ बनाने वाला न्यूजीलैंड फर्स्ट बना. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है. एंड जो मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज जो न्यूजीलैंड में है, ये जानकारी जेम्स शॉ द्वारा दी गई. तो ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा. कंट्री का नाम भी याद रख लीजिएगा, वैल्यू भी ध्यान रख सकते हो, एंड इनकी क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर का नाम भी आपने ज़रूर याद रखना है. ओके, बाकी जैकिंडा आर्डन प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की. कैपिटल इज़ वेलिंगटन एंड करेंसी इज़ न्यूजीलैंड डॉलर. ये आपने यहाँ पे याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. Who inaugurates e-Santa an electronic marketplace for aqua farmers? तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया हमारे रेलवे मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल. ओके, देखो पीयूष गोयल द्वारा किया गया. अब इसमें सबसे पहले तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ये एक ब्रिज, एज ए ब्रिज काम करेगा ये पोर्टल, यानी कि ब्रिज किस किस के बिटवीन जो भी हमारे एक्वा फार्मर्स होते हैं, ओके, तो उनके एंड उनको जैसे कुछ चीज़ अपनी मार्केटिंग टूल्स के बिटवीन जो भी मिडल मैन आ जाता है जो कमीशन खाते हैं, तो उनसे ओवरकम करेगा डायरेक्टली बायर एंड सेलर के लिए कि पोर्टल बनेगा, एक ब्रिज बनेगा. अगर इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर. इसकी फुल फॉर्म NACSA की है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर. ओके, बाकी इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर हमारी इंडियन स्टेट में बताऊँ जिसमें सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोडक्शन होती है, मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा. एंड इसके फुल फॉर्म एंड किसने से लॉन्च किया? पीयूष गोयल, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि रामविलास पासवान का निधन हो गया था तो उनका एडिशनल चार्ज इनको दिया गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल टर्बन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टर्बन डे? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13 अप्रैल. 13 अप्रैल को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 2004 टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑफ द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट टू सिक्स टू पुट ऑन द टर्बन एज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ देयर रिलीजन. एंड बैसाखी भी थी. 2021 टर्बन डे मार्क्स द 552 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, जिसे हमने बैसाखी का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया. तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा, डेट आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड चगास डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस डिजीज़. तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल, यानी कि कल के दिन. तो 14 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर. एंड देखो इस चगास डिजीज़ को हम अमेरिकन ट्रिपियानोसोमियासिस भी बोलते हैं, इसे साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं और साइलेंस डिजीज़ भी बोलते हैं.
आपको एक कंट्री का नाम याद रखना है, टोगो कंट्री का नाम याद रख लीजिएगा। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी थी जिसने स्लीपिंग सिकनेस इसको एलिमिनेट किया था, ख़त्म किया था। ओके, एंड बेसिकली ये डिजीज़ कहाँ पे होती है, एक ट्रांसमिट कैसे होती है, ब्लड सकिंग बग्स से, जो इसकी वजह से ये डैमेज करता है हमारे हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड टोगो का नाम याद रख लीजिएगा, डेट आप याद रख लीजिएगा, 14 अप्रैल को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आयर रहमान पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। लाइक किसी कंट्री के ह्यूमन राइट्स आइकन थे, तो कौन सी कंट्री के ह्यूमन राइट्स आइकन थे, ये थे जी पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स आइकन। इनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, इंडिया के हरियाणा में हुआ था। बाद में पार्टीशन ऑफ जब जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बाद ही पाकिस्तान चले गए थे। ओके, आयर रहमान इनका नाम याद रख लीजिएगा, इनका निधन हो गया। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज टाइटन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एक्वाडोर। एक्वाडोर के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने ये आपने बताना है। एक्वाडोर के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं गिलियर्मो लेसो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड बाकी इसमें कंट्री के बारे में प्रेसिडेंट लेनिन मेरिनो, अब बोलेंगे कि सर आप बोल रहे प्रेसिडेंट वो बने, देखो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अब ये जब इनका इनका जो डेट होगा, जब ये शपथ लेंगे तब ये प्रेसिडेंट कहलाया जाएंगे। जैसे हमारा डोनाल्ड ट्रंप के केस में हुआ था, जॉय बिडेन ने तो जनवरी में लाके शपथ ली थी, नवंबर से हम उनको प्रेसिडेंट मान रहे थे, बट प्रेसिडेंट इलेक्ट साथ चल रहा था, तो इसीलिए ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अभी जो काम संभाल रहे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनिन मेरिनो, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। करेंसी डॉलर है, कैपिटल इज क्योटो है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद सर रिचर्ड हैडले मेडल फॉर 4th टाइम। सर रिचर्ड हैडले ये न्यूजीलैंड के एक पेसर थे, इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है एंड 4th टाइम इन्हें दिया गया। ओके, इन लास्ट 6 ईयर। तो हम बात कर रहे हैं केन विलियमसन की। नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन सेरोजा रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो किस कंट्री में इसने हिट किया सेरोजा ने, तो इसको हिट इसने हिट किया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को। सो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो डायरेक्टर जनरल कौन है, अभी न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि इनको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल गया। तो हम बात कर रहे हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार इज द करेक्ट आंसर। इस संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु, इसे लॉन्च किया गया इन बांग्लादेश बाय इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ओके ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये लिटिल गुरु क्या करेगी, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। ओके, संस्कृत अमंग द स्टूडेंट्स, रिलीजियस स्कॉलर्स। ओके, तो इस ऐप का नाम आप याद रख लीजिएगा, इसे बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया, बांग्लादेश में लॉन्च किया गया बाद इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। तो नाम आप याद रख लीजिएगा। ओके, Which state has planned to provide 100% tap water connections to all households before March 2022? तो इस स्टेट ने भी डिसाइड किया, तो हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। ओके, हरियाणा ने भी 2022 तक करना है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का भी एक टारगेट है कि 100% टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करने हैं। नाउ सिक्किम भी आपने याद रखना है। Who was recently facilitated by REACH, a Chennai-based NGO working on tuberculosis for his contribution towards TB elimination? तो किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है, which among the following personality? So correct answer is M.S. स्वामीनाथन, the father of Green Revolution, इन्हें सम्मानित किया। And you know, इंडिया ने डिसाइड भी किया कि we have to eliminate TB from the country by 2025. एंड वर्ल्ड टीबी डे अभी हमने लास्ट मंथ ही ऑब्जर्व किया था 24 मार्च को, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लॉक इज टिकिंग, वो आप याद रख लीजिएगा, उसका थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेम द इंडियन अमेरिकन गर्ल हु हैज सेट 2 रिकॉर्ड्स फॉर रीडिंग 36 बुक्स कंटिन्यूसली फॉर 105 मिनट्स। सो शी इज़ ओनली 5 years old, शी इज़ फ्रॉम चेन्नई, हर नेम इज़ कायरा कौर। ओके, एंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। ओके, अब याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज स्टेटेड दैट ए चाइल्ड बॉर्न टू ए कपल इन ए लिव इन रिलेशनशिप विल बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड बॉर्न टू ए मैरिड कपल। तो ऐसा किस हाई कोर्ट ने स्टेट किया है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, याद रख लीजिएगा। एंड चीफ जस्टिस राइट नाउ है जस्टिस एम मनी कुमार, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं केरल हाई कोर्ट के। आगे बढ़ते हैं, तालचर थर्मल पावर प्लांट इज़ इन विच स्टेट। अभी इसके ऑपरेशंस को शट डाउन किया गया, तो ये न्यूज़ में है। कौन सी स्टेट में है, ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इश्यूड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इन द कंट्री।
So the green bond has been issued by Ghaziabad Municipal Corporation and with this इन्होंने 150 करोड़ रुपीज़ रेज किए एंड जो यूज़ किए जाएंगे दिस मनी विल बी यूज टू क्लीन अप डर्टी वाटर बाय सेटिंग अप टेरिटरी अंडर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, डिफरेंट वेरियस प्रोजेक्ट्स वगैरह लिए जाएंगे. एंड गाज़ियाबाद एक डेप्ट फ्री म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने रेवेन्यू जनरेट किया है, एक सरप्लस जनरेट किया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. दिस आर द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स. एंड विद दिस ग्रीन बॉन्ड गाज़ियाबाद नगर निगम हैज़ रेट 150 करोड़ रुपये जो वहाँ के वाटर मैनेजमेंट को बेटर करने में यूज़ किए जाएंगे. एंड आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ. डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये कौन है जी? ये हैं जी एम ए गनापति. बिल नेल्सन को नॉमिनेट किया गया 14th एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस फॉर एनिमल्स आंध्र प्रदेश स्टार्ट करेगा. विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने जीती है. UN हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 का इसमें हमारा रैंक 139 था. दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय फिनलैंड. ओके, सामिया सुलूहू हसन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया. रिज अहमद को नॉमिनेट किया गया बेस्ट एक्टर इन ऑस्कर फॉर द मूवी साउंड ऑफ मेटल. माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इसके ऑथर हैं इंदिरा नूई. फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन टू स्टार ऑन फ्रंट कवर ऑफ टाइम्स मैगजीन इलट पेज. एंड नेम ऑफ द ऐप स्टोर जो इंडिजीनियसली बना रहा है इंडिया, मोबाइल सेवा स्टोर. And after this is the final question for you. You have to comment down the answer of this question. Who has been conferred with Knight of Order of the Arts and Letter Honor? So guys, with this हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म की. आई होप वीडियो आपको पसंद आया. वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना. देखो, लाइक शेयर करना दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर चैनल. मैं काफ़ी बार ये चीज़ बोल रहा हूँ बट स्टिल आप भूल जाते हो, यू नो. बट आपको ये चीज़ नहीं भूलनी बिकॉज ऑल्दो वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट. अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा. वी ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन. So for that you have to like this video. At least we are not asking for something else. We just have to like this video. Okay, so guys, thank you. Best of luck. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ. टेक केयर. सी यू सून.